हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। ये है उसका डेडिकेटेड चैनल फॉर लॉ एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन और मैं हूँ हर दिन की तरह आपका दोस्त, आपका हम सफ़र इस प्रिपरेशन में जिसका नाम है आशीष गर्ग और हैप्पी सर, है ना। तो आपके लिए मैं हर दिन लेके आता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिससे आपकी वोकैबलरी का जो ये बेस है वो इन्हांस हो जाए, और ऐसे ही सीरीज़ में आपके लिए लेके आया हूँ ये सीरीज जिसका नाम है लेट्स लर्न वोकैबलरी। इसमें आपने देखा होगा पिछले 4 क्लासेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ वोकैबलरी, चाहे वो इडियम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, स्पेलिंग्स हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो, ये सब लोग करने की कोशिश हम इसमें कर रहे हैं। और आज भी इस सेशन को करने से आपका जो वर्ड का बेस है वो बढ़ जाएगा और आप अपनी उस प्रिपरेशन पे बढ़ जाएंगे एक कदम आगे। तो जय हिंद के उस उद्घोष के साथ जो हम हमेशा करते हैं, हम चलते हैं और श्री गणेश करते हैं आज के सेशन का लेट्स लर्न वोकैबुलरी विद हु, विद आशीष सर। ठीक है, तो वोकैबुलरी एनहांसमेंट बहुत जरूरी है और एक कलरफुल दुनिया जो है वोकैबुलरी की, जो आपके सीयूईटी में या आपके क्लैट में या आपके ए लिट में हर जगह पे काम आती है। इस वजह से वोकैबुलरी और शब्द इंपॉर्टेंट है। शब्द ना हो तो हम बातें कैसे करेंगे, और इसी को चीज को आगे बढ़ाते हुए आज करते हैं हम अपनी इस जर्नी का शुभारंभ और कर चलते हैं उन शब्दों की जादुई दुनिया में। तो क्या आप लोग तैयार हैं मेरा साथ देने के लिए? और लेट्स गो ऑन दिस रोलर कोस्टर राइड ऑफ वोकैबुलरी विद मी आशीष गर्ग एंड ऑन अड्डा 24/7 का डेडिकेटेड चैनल फॉर लॉ एंड अदर एंट्रेंस प्रिपरेशन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कुछ इडियम्स। तो पहला इडियम जो आपके सामने है, ड्राइव समवन अप द वॉल। जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर हियर, ड्राइव समवन अप द वॉल। मतलब किसी एक ऐसे इंसान को इतना आप इस हाल पे लिया है कि वो इतना इरिटेट हो गया है दैट ही इज इन एन एंग्री पोजिशन, इन एंग्री सिचुएशन। उसको इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि आप उसे उस स्टेज पे ले आए हो जहां पे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो व्हेन वी से ड्राइव समवन अप द वॉल, इसका क्या मतलब होता है? ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब होता है टू मेक समवन टू मेक समवन एंग्री, गुस्सा दिला देना किसी को, ठीक है ना, इरिटेट कर देना किसी को। अगर आपने किसी को इस हद तक इरिटेट कर दिया कि वो जो है ना मुक्का मार दे किसी को, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं टू ड्राइव समवन अप द वॉल। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि इसका आप सेंटेंस बनाएं सो दैट आपको ये इडियम काफी टाइम तक याद रहे। तो एक सेंटेंस बनाएगा। जिन लोगों ने भी पिछले वीडियो में जाके कमेंट किया था, तो वो बहुत बहुत बढ़िया, मैंने पढ़े सारे के सारे आपके कमेंट्स और उनको लाइक भी किया है। ठीक है, तो ईशू ने किया था, आई थिंक गौरी ने किया था, और आई थिंक देयर वाज वन मोर पर्सन जिसने किया था। ठीक है, तो इन्होंने सबने किया था। बाकी लोगों से भी मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप कमेंट करके इसको बताएं सो दैट मुझे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी पता चलती रहे। ठीक है, चलिए अगले उस पे चलते हैं। अगला है व्हाई डू वी ईट हम्बल पाई। अब हम हम्बल पाई कब खाते हैं और क्यों खाते हैं? हम्बल पाई क्या है? हम्बल में क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड हम्बल? हम्बलनेस होता है ना, शालीनता। क्या होता है? हम्बल इज शालीनता। सो हम्बली यू नो एक्सेप्ट, अगर आपने कुछ चीज गलती करी है तो आप हम्बली उसका एक अपॉलजी आप मांग लो। तो कई बार होता है ना, लोग बाग गलती भी करते हैं और उस गलती को करने के बाद ऐंठ में भी रहते हैं कि अरे कोई बात नहीं, हमसे गलती हुई है तो क्या हो गया। लेकिन ईट अ हम्बल पाई का मतलब होता है दैट व्हेन यू आर रियलाइजिंग दैट फैक्ट दैट आपसे गलती हो गई है और आपने उसको बड़ी विनम्रता से मान लिया दैट यस आई हैव डन दिस मिस्टेक एंड आई शुड नॉट हैव डन दिस। तो उस चक्कर में क्या बोलते हैं आप उसको? ईट हम्बल pie. So you make an humble apology and accept, humiliation. आपने एडमिट कर लिया कि दैट यस दिस इज माय मिस्टेक। ठीक है ना, दैट कि मैं गलत था। कई बार होता है ना कि आप लोग सिर्फ यही कह देना कि आई नो आई हैव डन दिस ब्लंडर, आई हम्बली एक्सेप्ट दिस। तो सामने वाले को लगता है कि चलो कम से कम इसको ये रियलाइजेशन तो है ना कि इसने गलती करी है।
तो बस उतना रियलाइजेशन भी सामने वाले के लिए काम कर जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम हम्बल पाए। तो हम्बल पाए इज व्हेन यू एक्सेप्ट एनीथिंग डन रॉन्ग बाय यू हम्बली एंड से दैट ओके, गलती हो गई भाई मुझसे, कोई बात नहीं, ठीक है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इनमें से हम काफी सारे लोग ये करते हैं व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग एट द 11th आवर, है ना, 11th आवर पे काम करना। और ये बहुत ज्यादा एक फैमिलियर चीज है जो मैंने सुनी है जब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या कॉलेजेस में जाता हूँ, तो वहां पर सारे के सारे बच्चे यही बोलते हैं कि अरे इंजीनियर्स तो लास्ट मोमेंट पे पढ़ाई करते हैं, लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। तो दैट इज व्हाट इज दैट लास्ट मोमेंट, दैट व्हेन यू आर स्टार्टिंग एट द 11th आवर, बिल्कुल जब लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल जान निकलने वाली हो तब आपको याद आए किसी चीज को करने का, उसको हम बोलते हैं एट द 11th आवर। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ लेटेस्ट पॉसिबल मोमेंट, ठीक है ना, जिसमें आप लास्ट मोमेंट व्हेन यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट समथिंग। तो अगर आप मैं इसको लिखूं यहाँ पे, तो इट इज द लास्ट मोमेंट, last moment to complete something, to complete something, that is what we call as at the 11th hour, that is what we call as at the 11th hour। तो कभी भी ऐसी कोई चीज मत करो at the 11th hour। बहुत सारे बच्चे जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हैं और अगर आपका पेन एंड पेपर बेस्ड है तो उसमें OMR शीट में जो मार्क करते हैं वो बिल्कुल आखिरी के लिए रख देते हैं। और कई बार मैंने सुना है बच्चों से कि वो कहते हैं सर मैं ना मार्क करते करते रह गया, इतने छूट गए मेरे, मैंने सॉल्व तो कर लिया था लेकिन मैं OMR शीट पे मार्क नहीं कराया। क्यों? क्योंकि यू आर डूइंग इट एट द 11th आवर, यू आर डूइंग एट द 11th आवर विच यू शुड नॉट डू। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, मजा आ रहा है? ठीक है, अभी ये सारे के सारे इडियम्स को आपको अपने सेंटेंसेस में यूज करते रहना है सो दैट आप इनको याद रखें और वो सिचुएशंस आपके बिल्कुल जो है ना जीन्स में आ जाए, सो दैट जब कभी भी वो सिचुएशन आए यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट यूजिंग दीज इडियम्स। क्योंकि इडियम्स का मतलब ही यही होता है कि जहां आपने अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इनको यूज करना शुरू कर दिया, देन दैट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि आपका इंग्लिश अच्छा होना शुरू हो गया है। ठीक है, ये माना जाता है ऐसा। चलिए अगले उस पे चलते हैं और अगला है इनफ रोप। नाउ व्हेन वी से इनफ रोप, व्हाट डू यू मीन बाय इनफ रोप? ठीक है, दैट मीन्स यू हैव गिवन अ पर्सन, यू हैव गिवन अ पर्सन अ कंप्लीट फ्रीडम, यू हैव गिवन अ पर्सन अ कंप्लीट फ्रीडम, पूरी तरीके से आपने उसको फ्री छोड़ दिया है। ठीक है, और लेकिन अब इस कंप्लीट फ्रीडम के बाद जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कॉन्सिक्वेंसेस भी ये खुद ही झेलेंगे। ठीक है, ये कॉन्सिक्वेंसेस भी ये खुद ही झेलेंगे। तो इसका मतलब है इनफ रोप का मतलब क्या है? दैट यू हैव गिवन फुल फ्रीडम बट देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, द अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो रेस्ट ऑन योर शोल्डर्स ओनली, राइट? सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ कंप्लीट फ्रीडम कॉन्सिक्वेंसेस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबडी कि क्या समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वन इज, ऑल राइट, सो ये तो सबको पता है हु इज दिस पर्सन। तो दिस पर्सन इज कबीर सिंह, और इससे जो हम आपका इडियम यूज करेंगे इज एंड इन स्मोक। नाउ व्हेन समबडी एंड्स इन स्मोक, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर पर्सन इज ruining, ठीक है, himself or herself. So basically हम क्या बोलते हैं? To ruin somebody, to ruin somebody। अपने आप को बिल्कुल उस अवस्था में, उस सिचुएशन में आप लेके आ गए जहां पे आपने क्या किया? अपने आप को बिल्कुल क्या कहते हैं उसे खत्म कर दिया है, बिल्कुल ruin कर दिया है। You have come down to pieces, you have shattered yourself. That is what we call as end in smoke. तो कई बार क्या होता है ना, that you are so disappointed by something that you go on to the wrong direction and you indulge in malpractices or you indulge in certain things which we should not do. So you are doing what? You are just ruining your career. You are ruining your life. So that is what we call as you end in smoke. What do? You end in smoke. चलो, ऑल राइट, सो वो फन टाइम आ गया जहां पे हम लेट्स लर्न टुगेदर। सो दैट मीन्स दिस इज व्हाट? दिस इज द क्वेश्चन टाइम एंड आपको आंसर देना है मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का, जहां पर आपसे मैं इडियम्स पूछ रहा हूं
under a cloud and flogging a dead horse. Under a cloud and flogging a dead horse. You will comment बॉक्स में आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे लिख के बताएंगे. फॉर हिज एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन एस्पेनियज ही इज अंडर अ क्लाउड दीज डेज. ठीक है. वी हैव अपील्ड टू हिम अगेन एंड अगेन. देयर इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स नाउ. तो आपको इन दोनों इडियम्स का मतलब मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में लिखकर कि क्या मतलब है. फटाफट से आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड द पर्सन हु विल बी गिविंग द आंसर्स, ठीक है, मैं उससे कोशिश करूंगा मैं खुद से बात करूं या उसका नाम मैं अपने अगले सेशन में जरूर लूंगा. ठीक है. चलिए, तो यहां पर ये आपके हो गया. अब हम चलते हैं आगे. नेक्स्ट इडियम जो आपके सामने मैं लेके आया हूं इज टेक समवन टू टास्क. नाउ व्हेन यू आर टेकिंग someone to task, what do you mean by this? What do you mean by this? That means you are criticizing somebody. To criticize somebody, ठीक है, ये एक मतलब हो सकता है. reprimand could be another meaning. reprimand करना, rebuke करना. ठीक है. अगर आप बोलते हैं chastise करना किसी को, ये सारे के सारे कैन बी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. कैन बी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. क्रिटिसाइज, ठीक है, somebody or reprimand, rebuke, chastise, that is take someone to task. That means अगर किसी ने कुछ काम किया है, गलत काम किया है, तो the person who is in authority is take someone to task. You're putting that particular person to task. That means is trying to criticize, is reprimanding that person. That is what is happening here. That is take someone to task. Next one. Oh my God. So you are smelling a rat. So I smell a rat. What do you mean by when you say I smell a rat? Okay, so when you say I smell a rat, it means that you begin to suspect. ठीक है ना. जब आप हर किसी को एक संशय भरी नजरों से देखो, हर किसी को एक उस नजरिए से देखो जहां पर आपको लगे कि इसने कुछ ना कुछ तो किया है. ठीक है ना. उसको हिंदी में हम कौन से बोलते हैं, उस वाली नजरों से देखो कि जब आपके उसके ऊपर कोई ना कोई संशय हो, उसको हम बोलते हैं स्मेल अ रैट. ठीक है ना. सो व्हेन यू सस्पेक्ट समबडी टू बी गिल्टी ऑफ अ ट्रिकरी और यू डिसेप्शन, कि इसने कुछ गड़बड़ी करी है. ठीक है ना. इसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करी है. उस सिचुएशन में जब आप आ जाओ, दैट मीन्स यू आर स्मेलिंग अ रैट. दैट मीन्स यू आर ऑलवेज डाउटिंग समबडी. You are always doubting somebody that okay, so and so person has done something wrong. So that is smell a rat. Okay, so we are again there, and then the questions are in front of you. What are those questions? Let's see. We shouldn't look down upon the wretch of the earth. And then the next one is because of his misbehavior, he is bound to face the music. So look down upon का मतलब क्या होगा? Again, and face the music. In the comment section, you will let me know. Comment section में आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा दोनों का, क्वेश्चन नंबर 3 and 4. तो आपके पास अभी कितने क्वेश्चन हो गए? 1, 2, 3 and 4. और इसके अलावा अगर जो भी इडियम हमने करा है अभी, उसके सेंटेंसेस आप चाहें तो वो भी आप लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. सो वी शुडंट लुक डाउन अपॉन द wretch of the earth and because of his misbehavior he is bound to face the music. दोनों का आंसर आप मुझे लिख के बताइएगा. मैं आपको बताऊंगा ये आंसर सही है या आपके आंसर्स गलत हैं. ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. ऑलराइट, आज मैंने सोचा कि आपके पास जो पढ़ाता हूं वो तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ ही आई शुड गेट यू सम फन फैक्ट अबाउट इंग्लिश ऑल्सो. सो आज का फन फैक्ट क्या है? पहला फन फैक्ट कौन सा है? वो है अ सेंटेंस दैट कंटेन्स एवरी लेटर इन द अल्फाबेट इज कॉल्ड अ पैनग्राम. ठीक है. तो एक ऐसी चीज जो आपका जो सेंटेंस है उसमें सारे के सारे अल्फाबेट्स आ जाएं, सारे के सारे, उसको हम क्या बोलते हैं? पैनग्राम कहते हैं. ठीक है. तो कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है? कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है? ए सेंटेंस दैट कंटेन्स एवरी लेटर इन द अल्फाबेट इज कॉल्ड अ पैनग्राम. तो ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है? जल्दी से बताओ. कोई आ रहा है? एक मेरे दिमाग में आ रहा है. लेट्स सी.
So you say a quick brown fox jumps over, ठीक है, jumps over the lazy dog. All right, so यहां पर आप देखेंगे you have all, I think, all of them. ठीक है, so you have A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. All of them are here. A quick brown fox jumps over the lazy dog. So now you will also give me another one, because there is another one that is there. So tell me, which one is that? That is a pangram, all right, apart from the one that I have given for you. Let's go to the next one. Let's learn. That means question time for you. So the questions are here. These are question number 5 and 6. जिसका आंसर आपको देना है टोकन स्ट्राइक एंड आई फेल फाउल ऑफ, राइट. सो टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होता है इन ABCD में से, और आई फेल फाउल ऑफ इनका मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे सारे. तो आपके पास क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 and 6, and then one example of a pangram that you need to give, and if you want, then also the sentences that you can give me of all the idioms that we have done today. All right, let's go further and see आज और एक आपके लिए fun fact क्या है. So fun fact is, what is the longest single word palindrome in English? ठीक है, तो palindrome क्या होता है, जो उल्टा सीधा एक समान. So a palindrome is a word, phrase or sentence that is the same which is forward or backward. So अगर आप उल्टा सीधा एक समान बोलते थे ना, that उल्टा सीधा एक समान is nothing but a palindrome. So उसमें for example the words wow and madam are palindromes. So the longest word, longest single word palindrome in English is the word tattarat. ठीक है, tattarat. ठीक है, tattarat. ठीक है, अब ये जो है, what is this? Now this you need to tell me, or should I tell you? So the origin of this particular word, you know, was done by the author James Joyce. And you know, this particular word is a figure of speech, and this figure of speech is onomatopoeia. Onomatopoeia क्या होता है figure of speech? जहाँ पे it is the figure of speech related to sounds. जैसे chuk 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 is related to train, so that's an onomatopoeia. Hiss sound is related to snake, that is an onomatopoeia. So this is one figure of speech that is asked in some exams of legal और लॉ, जैसे एलेट वगैरह में इस हिसाब से पूछा जाता है फिगर ऑफ स्पीच, तो इसलिए ये भी आपके लिए एक एग्जाम्पल है. ठीक है, सो फॉर मोर सच अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आप ये हमारे सारे के सारे जो बैचेस हैं, 27 जनवरी से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, जहां पे पहली क्लास मैं आपके सामने लेके आऊंगा इंग्लिश की 4 बजे. तो आप लेना ना भूलिए ये बैचेस, और कोड लगाइए Y713 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट. दैट इज इंपॉर्टेंट. और जुड़ जाइए इन बैचेस के साथ. अगर आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि मुझे अब आगे बढ़ के ये अपना करियर लॉ में बनाना है, तो दीज आर द बैचेस. जाके लीजिए फटाफट से, देर मत करिए. द टाइम इज ऑलवेज नाउ. मैंने एक वीडियो प्रोक्रेस्टिनेशन पे भी बनाई है, जाके उसको देखिए हमारे चैनल पे. वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज वन थिंग दैट एवरीबडी इज डीलिंग विद, प्रोक्रेस्टिनेशन. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू
वॉच दैट वीडियो एंड ऑल्सो टू टेक दिस बैच एट द अर्लीस्ट। और उसके लिए आप ये लगाइए कोड Y713 या फिर Y468, कोई सा भी कोड लगा सकते हैं। राइट, मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहेंगे हमारे साथ इसी चैनल पे जिसका नाम है क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन पावर्ड बाय अड्डा 24/7। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इंतजार करते रहिए अपने हैप्पी सर का। और मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।